नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद के कल्ब शहर नामपल्ली के हज हाउस की इमारत में वाक़ तेलंगाना उर्दू एकेडमी के दफ्तर में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हज हाउस की चौथी मंजिल पर वाक़ उर्दू एकेडमी के दफ्तर में आज शाम 6 बजे के करीब अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग फैल गई, जिसमें उर्दू एकेडमी के मुख्तलिफ फाइल्स और दीगर दस्तावेजात खाकस्तर हो गए। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के टेंडर्स वहां पहुंचे और आग पर काबू पाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीजेपी की जानिब से मुबैना तौर पर बीआरएस के अरकान असम्बली की खरीदारी की कोशिश के पसे पर्दा मुबैना मुजरिमाना साजिश की तहकीकात को रोक दिया जाए। हाईकोर्ट के इस मामले में फैसले के खिलाफ तेलंगाना पुलिस की जानिब से दायर करदा अपील की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने की। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम सुंदरेश पर मुश्तमिल बेंच ने ज़बानी तौर पर इस एहसास का इजहार किया कि इस मामले में सीबीआई को पेशरफ्त नहीं करनी चाहिए। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत जुलाई तक मुलतवी कर दी। तेलंगाना पुलिस की तरफ से रुजू होते हुए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दुबे ने इस मामले की तहकीकात सीबीआई मुंतकिल करने की शदीद मुखालिफत की। अदालत उज़्मा को यह बताया गया कि इस केस से मुतालिक मवाद ताहाल मरकजी एजेंसी को हवाले नहीं किया गया। बेंच ने कहा कि वो ये वाजे करती है कि मामला अदालत में जेर दौरा है, इसलिए सीबीआई की तहकीकात जारी नहीं रहनी चाहिए। क़ाबिल दुबे ने इस केस को सीबीआई को मुंतकिल करने के अवाक़िब पर बहस की, जो मरकज़ के कंट्रोल में है। उन्होंने उसे संगीन करार दिया और कहा कि इससे जमहूरियत को नुकसान होगा। क़ाबिल 6 फरवरी को तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 26 दिसंबर 2022 को वाहिद जज के अहकाम को बरकरार रखा था, जिसमें यह केस सीबीआई को मुंतकिल करने की हिदायत दी गई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करते हुए तेलंगाना पुलिस अदालत उज़्मा से रुजू हुई। दरखास्त में बहस करते हुए कहा गया कि हाई कोर्ट ने इस बात को कबूल नहीं किया कि सीबीआई मरकज के तहत काम करती है और ये दफ्तर वजीर आजम व वजारत दाखिला के कंट्रोल में है। इस दरखास्त में कहा गया कि बीजेपी के बाद सरकर्दा कायदीन 4 अरकान असम्बली को खरीदने के मामले में मुलविस है। इसके जरिए हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई थी। बीजेपी मरकज में बरसर इख्तिदार है और एफआईआर में लगाए गए इल्जामात रास्त तौर पर उस पार्टी के खिलाफ हैं जिसने तेलंगाना हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर कानूनी और मुजरिमाना इक़दामात वो तरीक़ेकार इख्तियार किए। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे सवालात के अफशा के मामले में पुलिस ने 11 अफराद को हिरासत में लिया है। उनमें कमीशन का मुलाजिम प्रवीण, आउटसोर्सिंग मुलाजिम राजशेखर के बशमूल 9 अफराद और इस मामले की असल मनसूबा साज रेणुका उसका देवर भी शामिल है। उनके अलावा पर्चे सवालात खरीदने वाले
3 उम्मीदवारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने ये बात बताई। इस मामले में मजीद अफराद के रोल की पुलिस जामे तहकीकात कर रही है। टाउन प्लानिंग ऑफिसर, वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन के ओहदों पर तकर्रुर के लिए ये इम्तिहान होने वाला था। इम्तिहान के सिलसिले में पर्चे सवालात को कंप्यूटर को हैक करते हुए हासिल किया गया था। कांग्रेस की तुलबा तंजीम NSUI ने पेपर लीक मामले के खिलाफ हैदराबाद में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का मुहाजरा करने की कोशिश की। एहतजाजियों ने इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। इस एहतजाज की वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। पुलिस ने दफ्तर पब्लिक सर्विस कमीशन में दाखिल होने की कांग्रेस कारकुनों की कोशिश को नाकाम बना दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान बहस और तकरार हो गई। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज इंटरमीडिएट के तुलबा को मशवरा दिया कि वो बगैर किसी दबाव और डर खौफ के इम्तिहानात में शिरकत करते हुए कामयाबी हासिल करें। उन्होंने आज इंटरमीडिएट इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में ज़िला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए इंतजामात का जायजा लिया जो 15 मार्च से शुरू होने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि रियासत भर में 4 शुबे से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के दौरान किसी किस्म के मसाइल को पैदा होने ना दें और सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएं। जिले सतह की कमेटियों के चेयरमैन की हैसियत से जिला कलेक्टर अपनी जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम दें और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के इनेकाद में कोई मसाइल पैदा ना होने दें। इम्तिहानात को पुरअमन माहौल में मुनक़िद करने के इक़दाम किए जाएँ। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि रियासत भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए 1473 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं, जिनमें 9,47,699 तुलबा शिरकत करेंगे। जिला भर में इम्तिहानी मराकिज़ में किसी किस्म के मसाइल को पैदा न होने देने के लिए खुसूसी मंसूबे को खतियत दी जाए। वज़ीर तालीम ने कहा कि इम्तिहानी मरकज़ पर तुलबा के लिए पीने का पानी और ORS के पैकेट्स दस्तियाब रखें। तुलबा को वक्त से इम्तिहानी मराकिज़ पहुँचने के लिए स्पेशल बसेस को चलाने RTC के ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। 2,15,000 మంది అబ్బాయిలు 2,17,000 మంది అమ్మాయిలు వీళ్ళందరూ ఎగ్జామ్ రాయబోతున్న సందర్భంలో వాళ్ళందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తా ఉన్నాను. ఇప్పటికే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా పూర్తి చేసుకొని ఇప్పటికే మీరందరూ కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటారు. రేపు 15th నుండి స్టార్ట్ అవుతున్న ఎగ్జామ్స్ను ఏమాత్రం టెన్షన్ పడకుండా కాన్ఫిడెంట్గా ఎగ్జామ్స్ రాయాలని పిల్లలందరికీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను.
ఎగ్జామినేషన్ ఏర్పాట్లలో దాదాపుగా 1473 సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీంట్లో గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీలో 614, ప్రైవేట్ జూనియర్ కాలేజీలలో 859 సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా అధికారులందరికీ కూడా ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆర్టీసీ డిపార్ట్మెంట్ నుండి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలని, డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండాలని, అక్కడ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లకు సంబంధించి పవర్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండాలని, మెడికల్ అండ్ హెల్త్ వాళ్ళని కూడా కంపల్సరీ అందుబాటులో పెట్టాలని, ముఖ్యంగా ఆర్టీసీ दोनों तेलुगु रियासतों में एमएलसी इंतखाबात के लिए रायदही मुकम्मल हो गई है। आंध्र प्रदेश में 9 एमएलसी हलकों, तेलंगाना के महबूब नगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद टीचर्स हल्के की रायदही मुकम्मल हो गई है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई जो शाम 4 बजे तक जारी रही। वोटों की गिनती 16 मार्च को होगी। महबूबनगर जिले में 64.32%, नागर कर्नूल जिले में 81.72%, वनापति जिले में 76.85%, गढ़वाल जिले में 88.48%। इसी तरह मुख्तलिफ अजला में 60% से ज़्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने आज सीनियर ओहदेदारों के हमरा शमशाबाद एयरपोर्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने आज़मीन हज की रवानगी व वापसी के इंतजाम का जायजा लिया। भरत कुमार, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर GMR, JB दत्ता, FRR अविनाश श्रीवास्तव, ACP ISF संपत कुमार, ऑपरेशंस मैनेजर ने मोहम्मद सलीम और दीगर ओहदेदारों का खैर मकदम किया। उन ओहदेदारों ने आज़मीन हज की रवानगी व वापसी से मुताल्लिक़ तफसीली तबादला ख्याल किया और ज़ेरे तामीर अलहदा हज टर्मिनल का भी मायना किया, जहाँ से आज़मीन हज की रवानगी व वापसी होगी। मोहम्मद सलीम ने आज़मीन हज के लिए एयरपोर्ट पर वज़ू और नमाज के लिए सहूलतों की ओहदेदारों को हिदायत दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुख्तलिफ हिदायत पर अमल करते हुए एयरपोर्ट पर हाजियों को कन्वेयर बेल्ट सरबराह करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर हज कमेटी के दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। आपने खाली अंदर में बिल्डिंग में और पार्किंग इधर ही नहीं है। तो कब विजिट करना हम? और हम तो आज अभी 1 महीना है ना, हम आफ्टर रमजान आएंगे, जब तक बैठे हो ना क्या होता है विजिटिंग जो है वो हाल छोटा पड़ेगा वैसे दिखा
कुरान करीम को हिफ्ज करने वाले 5000 हुफ्फाज और दीनी मदारिस से तालीम मुकम्मल करने वाले 5000 उलमा को असरी अंग्रेजी और साइंस की तालीम से बहर आवर करने के मकसद से मदरसा प्लस के नाम से एक बड़े प्रोजेक्ट का अनकरीब आगाज़ किया जा रहा है। इस मकसद के लिए 500 फुल टाइम असातिज़ा के 18 माह के लिए तकर्रुर के मंसूबे को दानिशवरान कौम ने खतियत दी है, जो मुमताज़ माहिर माशियात प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान, सैयद अनीसुद्दीन साहित्य ट्रस्ट, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना तौकीर रिजवान बरेलवी, जफ़र महमूद ज़कात फाउंडेशन के अलावा मुख्तलिफ मसालिक के उलमा, माहिरीन तालीम व नज़्म नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले हमदर्दान कौम से मुशावरत शुरू की जा रही है। प्रोजेक्ट के मुहर्रिक डॉक्टर अब्दुल कदीर सदरनशीन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान, सैयद अनीसुद्दीन के हमरा मीडिया से बात करते हुए प्रोजेक्ट का मकसद उलमा व हुफ्फाज को जिंदगी के मॉडर्न माहौल से हम आहंग करते हुए ज़माने के नशीब व फराज से जोड़ना है। आप सब लोगों का ये जो हमारा नया यानी हमारी कोशिश है, उसके पीछे जो ख्याल है वो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये हम लोगों में से कई लोगों को ये समझ में आया जब हम नंबर देखने लगे कि आखिर हम तालीम क्यों फराहम करते हैं बच्चों को। पिछले 50 साल में हमेशा ये रहा कि हम कितने बच्चों को 10वीं पास करा दें, कितने बच्चों को 12वीं करा दें, कितने इंजीनियर बन जाएं, कितने डॉक्टर बन जाएं। लेकिन जो हालात अब है मुल्क के, उसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो हम नंबर की गिनती करते रहते हैं, इसका मकसद क्या है, आखिर हम पढ़ाते क्यों हैं बच्चों को, उस पढ़ाई से हमारे लड़के लड़कियों को फ़ायदा क्या हो रहा है। नौकरियाँ तो है नहीं, अगर 1 करोड़ बच्चे पास हो जाएँ, ग्रेजुएट हो जाएँ, नौकरियाँ तो 1 लाख हैं, तो बाकी लोग करेंगे क्या। तो जो पुरानी सोच थी कि हमको पढ़ा देना चाहिए और पढ़ाना एक मकसद था, वो अब ये सोचने लगे हम सब लोग कि आखिर हम पढ़ा क्यों रहे हैं और इस पढ़ाई से इनको क्या फ़ायदा होगा, इस पढ़ाई से क्या ये बेहतर इंसान बनेंगे या इस पढ़ाई से इनको नौकरियां मिलेंगी। उस वजह से ये जो नया हमने नई कारकर्दगी हमने इख्तियार की है, वो ये है कि हम हमारे लड़के लड़कियों को इस तरह से परवरिश दें और इस तरह की ट्रेनिंग दें ताकि इस पढ़ाई से उनकी आमदनी में, उनके मुस्तक़बिल में फ़ायदा हो। तो इसीलिए आप देखिए कि ये जो हमारा नया कदम है वो उन सब लोगों के लिए है जो अपनी आलमियत की पढ़ाई या दुनियावी पढ़ाई पढ़ा के वो कहीं ना कहीं लग जाते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल बराए नाम तनख्वाहें मिलती हैं या नहीं मिलती, नौकरियां नहीं मिलती। इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम इन सब लोगों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाएं जिसकी वजह से ये ज़्यादा कमाने लगे, बेहतर इंसान बने और मुल्क और कौम के लिए ज़्यादा काम कर सकें। एक जो अक्सर लोग ये पूछा करते हैं कि भाई आखिर हम लोगों को पढ़ा क्यों देते हैं, कि अगर हम अपने आलिम और अपने हुफ्फाज को पढ़ा दें। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को बीआरएस अपने काउंसिल कविता के खिलाफ उनके नाजेबा रिमार्क्स पर रियासती खवातीन कमीशन ने नोटिस जारी की है और उन्हें 15 मार्च की सुबह 11 बजे कमीशन के रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि 3 दिन कबल बंडी संजय ने कविता को दिल्ली शराब मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से नोटिस जारी करने पर मीडिया से बातचीत करते हुए कविता के खिलाफ नाजेबा रिमार्क किया था। बंडी संजय के उस रिमार्क के बाद रियासत भर में बीआरएस की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया था और उनके अलामती पुतले नजर आतिश किए गए, जबकि शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के कई पुलिस स्टेशनों में बंडी संजय के खिलाफ तहरीरी शिकायत भी दर्ज करवाई गई। चंद पुलिस स्टेशनों में बंडी संजय के खिलाफ उनके नाज़िबा रिमार्क्स पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। इस वाक़े के बाद खवातीन कमीशन की चेयरमैन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने बंडी संजय के रिमार्क्स के मामले को अज खुद कार्रवाई के तहत नोटिस जारी की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली शराब स्कैम की तहकीकात में पेशरफ्त की है। मरकजी तहकीकाती एजेंसी ने एमएलसी कविता के साबिक ऑडिटर बुच्ची बाबू को नोटिस जारी करते हुए इस महीने की 15 तारीख को पेश होने की हिदायत दी। जराये के मुताबिक ईडी के अहदेदार इस मामले में बुच्ची बाबू के साथ अरुण रामचंद्र पिल्लाई से पूछताछ कर सकते हैं, जो पहले से ही हिरासत में है। बुच्ची बाबू पहले बीआरएस एमएलसी कविता के ऑडिटर के तौर पर काम करते थे। दिल्ली शराब स्कैम की तहकीकात मरकजी एजेंसियों ने शुरू की है। दरिया असना एमएलसी कविता
16 मार्च को ईडी के सामने हाजिर होंगी। तेलुगु फिल्म ट्रिपल आर के गाने ने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है। फिल्म के मशहूर गाने नाटो नाटो ने बेहतरीन ओरिजिनल गाने के ज़मरे में ऑस्कर अवार्ड हासिल किया। म्यूजिक डायरेक्टर कीरवानी चंद्रबोस ने अवार्ड वसूल किया, जिसे ट्रिपल आर ऑस्कर जीतने वाली साउथ की पहली फिल्म बनी। चंद्रबोस ने नाटो नाटो गाने के बोल और मौसीकी कीरवानी ने दी है। गुलकार काला भैरव और राहुल ने अपनी आवाज़ से गाने को जान बख्शी। प्रीमियर कुशत की कोरियोग्राफी हीरो जूनियर एनटीआर और रामचरण ने अपने रक्स के साथ गाने को एक और सतह पर पहुंचा दिया। इन तमाम सलाहियतों के साथ साथ राजामौली की हिदायतकारी ने इस गाने को ऑस्कर जीतने पर मजबूर किया। Thank you, Academy. I grew up listening to the Carpenters, and now here I am with the Oscars. There was only one wish on my mind. So was Rajamouli's and my family's. RRR has to win. Pride of every Indian, and must put me on the top of the world. Thank you, Kartikeya and Variance Films for making this possible. Love you all. Thank you. तेलुगु फिल्म ट्रिपल आर के गीत नाटो नाटो को बेहतरीन ओरिजिनल गाने के ज़मरे में ऑस्कर अवार्ड हासिल होने पर वजीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने मसरत का इजहार किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ऑस्कर अवार्ड हासिल तमाम तेलुगु वालों के लिए फ़ख्र की बात है, जिसे आलमी फिल्मी सनत का सबसे बावखार अवार्ड समझा जाता है। उन्होंने कहा कि ऑस्कर अवार्ड याफ्ता गीत नाटो नाटो में शामिल अल्फाज तेलंगाना की सकाफत, तेलुगु अवाम के जायके, जज्बा और अवामी ज़िंदगी के तनों की अक्कासी करते हैं। इस मौके पर म्यूजिक डायरेक्टर एम कीरवानी, कॉम्पोजिशन पार्टनर डायरेक्टर राजामौली, गुलकार राहुल सिपली, अदाकार रामचरण, जूनियर एनटीआर, कोरियोग्राफर प्रीमर कुशत और दूसरों को भी वज़ीर आला ने मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री में फिल्में इस तरह बन रही हैं जो कि प्रोडक्शन के इक़दार और टेक्नोलॉजी के लिहाज से हॉलीवुड से कम नहीं है। हैदराबाद की सरजमीन पर रोज़ बरोज़ तरक्की करने वाली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की शोहरत फैल रही है। उन्होंने कहा कि ये अवार्ड न सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बल्कि तेलुगु, द्राविड़ी ज़बानों और हिंदुस्तान भर के लिए फ़ख्र का बाइस है। बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर तारक रामाराव ने अवाम तक रसाई में बेहतरी के लिए रियासत भर में शुरू पार्टी की सरगर्मियों में तालमेल के सिलसिले में पार्टी कायदीन की खुसूसी टीम तश्कील दी है। पार्टी की सरगर्मियों का मकसद बीआरएस हुकूमत के बहबूदी व तरक्याती प्रोग्रामों पर मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाना है। आइंदा 3 या 4 माह में बीआरएस कई प्रोग्राम बशमूल आत्मीय सम्मेलन मुनक़िद करने का मंसूबा रखती है ताकि पार्टी कैडर को मुत्तहिद रखा जाए। अलावाज़ी डॉक्टर BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकारीब, पार्टी की यौम तासीस, परचम लहराने की तकारीब, हल्के के नुमाइंदों का इजलास, तुलबा तंजीम, बीआरएस विद्यार्थी के प्रोग्राम और दीगर प्रोग्राम भी इसमें शामिल हैं। केटीआर ने पार्टी के ज़िले सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए सिलसिले में उनको हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा सरगर्मियों पर मौसर अमल आवरी के लिए ज़िले सुदूर और मकामी अरकान असम्बली के साथ तालमेल के मकसद से पार्टी की खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने गजवेल में आंखों की रोशनी के प्रोग्राम के कैंप का अचानक मायना किया, जहां उन्होंने ख़वातीन से बातचीत की और इस कैंप में उन्हें फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर मौसूफ ने कैंप की खिदमत पर मसरत का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम रियासत में कामयाबी के साथ जारी है। अब तक
70 लाख अफराद की आंखों के मायने किए गए। उनमें 32 लाख मर्द और 38 लाख खवातीन शामिल हैं। खवातीन उन मायनों के सिलसिले में ज़्यादा ताउन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि 12 लाख अफराद में रीडिंग ग्लासेस तकसीम की गई, 8 लाख अफराद को तजवीज़ करदा ऐनकें तकसीम की गई। आंखों की रोशनी प्रोग्राम के जरिए 20 लाख अफराद की आंखों के मसाइल की निशानदही करते हुए उनका इलाज किया गया। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने 125 फीट के डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे की तैयारियों का जायजा लिया। आज प्रशांत रेड्डी ने टैंक बंड पर वाक़े इस मुजस्समे के मकाम का मायना किया और ओहदेदारों से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये मुजस्समा 14 अप्रैल तक, जो कि अम्बेडकर जयंती है, उससे पहले तक मुकम्मल तौर पर तैयार होना चाहिए और इस मुजस्समे की नकाब कुशाई वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के हाथों अमल में आएगी। वज़ीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने कहा कि खुले मकामात पर फजले से पाक रियासतों में तेलंगाना को कौमी सतह पर पहला मकाम हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से हालिया दिनों मुनक़िदा 4 मुख्तलिफ सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ कि तेलंगाना में 100% बैतुल खला तामीर किए गए हैं और हर घर में बैतुल खला की सहूलत है। मीडिया के लिए जारी एक बयान में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ODF प्लस विलेजेस और मकानात के शोबे में 100% स्वच्छता का अवार्ड हासिल हुआ। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण सर्वे में भी 100% फजले से पाक रियासत करार दी गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सबसे ज्यादा बैतुल खला पाए जाने वाली 5 रियासतों में तेलंगाना को पहला मकाम हासिल हुआ है। అంతటా ఇటుక 5 గ్రామాలకు రావాలి మనకు. ఇవన్నీ కూడా కేసీఆర్ దయ వల్ల మనం ఎన్ని చేస్తున్నాం. మీరు అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరు ఇలా పెన్షన్స్ కేసీఆర్ రాకముందు 200 రూపాయల పెన్షన్ వచ్చేది. మన 2000 చేసిన మహానుభావుడు కేసీఆర్ గారు. ఇలా వేరే రాష్ట్రాలు ఎంత పెన్షన్ ఇస్తలేరు, 500 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తారు. ఎక్కడ భూమి ఉంటే కూడా పెన్షన్ తీసేస్తారు. కానీ ఇక్కడ మహానుభావుడు तेलंगाना हुकूमत किसानों को ज़रूरी मार्केट यार्ड्स में 5 रुपए में खाने की सहूलत फराहम करने का मंसूबा रखती है, जिसके लिए तरीक़ेकार को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। रियासत में 192 मार्केट यार्ड्स और 87 सब यार्ड्स हैं। सीजन के दौरान रोजाना 8000 से 10,000 अफराद इन मार्केट यार्ड्स को आते हैं। मार्केट यार्ड्स में फिलहाल खाने पीने की कोई सहूलत नहीं है। अनाज और दीगर फसलें लाने वाले किसान सारा दिन सहन में पड़े रहते हैं। कभी रात को वहाँ ठहरना भी पड़ता है। वो करीबी कैंटीन और होटलों में खाना खाने के लिए जाते हैं और दोपहर का खाना खाते हैं। ज़्यादातर मार्केट यार्ड्स में महफूज पीने के पानी की सहूलत भी नहीं है। इस सूरत हाल के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने किसानों को कम कीमत पर 5 रुपए में खाना फराहम करने पर तवज्जो मरकूज़ की है। इस वक्त रियासत भर में अन्नपूर्णा स्कीम के जरिए शहरों, कस्बों और अस्पतालों में 5 रुपए में खाना फराहम किया जाता है। अब इसी स्कीम को तौसीह देते हुए इसे मार्केट यार्ड्स तक पहुंचाया जाएगा। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS की रुकने कानून-साज काउंसिल कविता की सालगिरह के मौके पर पार्टी कारकुनों और मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। उनकी सालगिरह का जश्न मनाते हुए मद्दा और BRS कारकुन सोशल मीडिया पर मुबारकबादें भेज रहे हैं। उनके मद्दा ने अनोखे अंदाज में मुबारकबाद पेश की। निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले BRS लीडर चिन्नू गौड़ ने इख्तिराई अंदाज में मुबारकबाद पेश की। अंडमान निकोबार जज़ायर में खलीज बंगाल के साहिल पर उन्होंने कविता को सालगिरह की मुबारकबाद के बैनर्स आवेजा किए। उन्होंने समंदर में गोता लगाया और उनके हाथ में बैनर था जिसमें लिखा था कि सालगिरह मुबारक कविता बहन। CBI के साबिक डायरेक्टर और साबिक वजीर के विजय रामाराव का मंगल की शाम हैदराबाद के खानगी हॉस्पिटल में दौरान इलाज इंतकाल हो गया। विजय रामाराव की पैदाइश तेलंगाना के ज़िले वरंगल के एटू नगरम में हुई थी। उन्होंने हाई स्कूल की तालीम नेल्लूर ज़िले के वेंकटागिरी में हासिल की। फिर आला तालीम के कोर्सेज के लिए मद्रास चले गए। मद्रास यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स मुकम्मिल किया। अपनी डिग्री मुकम्मिल करने के बाद उन्होंने 1958 में SR कॉलेज करीमनगर में बतौर लेक्चरर शमूलियत अख्तियार की। अक्टूबर 1959 में उन्होंने बतौर IPS ट्रेनी अपनी तरबियत मुकम्मिल की और चित्तौर
एएसपी का चार्ज संभाला। विजय रामाराव ने सीबीआई के डायरेक्टर की हैसियत से भी अपनी खिदमत अंजाम दी और हवाला घोटाला, बाबरी मस्जिद की शहादत, मुंबई बम धमाकों और इसरो की जासूसी जैसे मामलात की उन्होंने तहकीकात की। बाद अज़ा उन्होंने तेलुगु देशम में शमूलियत अख्तियार की और खैरताबाद असेंबली हल्के से कामयाबी हासिल करते हुए रियासती वजीर बन गए। तेलंगाना के निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 4 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा जिले के इंदौर वाई मंडल के चंद्रायनपल्ली 44 नंबर की कौमी शाहराह पर कल शब उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से जाने वाली कार वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार ठहरे हुए कंटेनर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 4 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए और कार को शदीद नुकसान पहुंचा। तेज रफ्तारी कार के हादसे का सबब समझी जा रही है। महलूकीन मोबाइल फोन के सामान का होलसेल बिजनेस करते थे। ये नौजवान हैदराबाद में काम खत्म करने के बाद वापस हो रहे थे। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को काफी जद्दोजहद के बाद कार से निकालते हुए सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजने में कामयाबी हासिल की। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।